नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अपेंडिक्स 2022 का जो आपका अपेंडिसिप आया था वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR अपेंडिसिप के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा प्रॉब्लम और कमेंट देखने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो में सारा डिटेल कवर हो जाएगा और आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका जितना भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और बेसिकली शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा। ठीक है, 10th पे बनेगा, ITI पे बनेगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग हम पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा 2021, 22 और 23 में आपका क्या प्रोसेस अलग कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग भी सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो फुल डिटेल के साथ। उसके बाद देखेंगे कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड आपको कितना देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट टेस्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग का कब आएगा, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो इन सारी बातों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह रेलवे का पल पल की भर्ती का अपडेट आपको मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट वगैरह आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, ताकि जितने भी कैंडिडेट WCR अपेंडिक्स का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो भी जानकारी इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी जानकारी उसके पास भी हो। तो चलिए सीधे चलते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 2521 पोस्ट पे, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो आपका 17/11/2022 के डेट में रिलीज किया गया था 17 नवंबर को। और वही अगर लास्ट डेट का बात करें तो आप सभी को पता है कि 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट था। और इसमें आप अप्रॉक्स मान के चलो कि 72 से 75 हज़ार यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं मात्र आपका 2521 पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि पर सीट के लिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अगर वहीं पे बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 डिवीजन से फॉर्म यहाँ पे रिलीज किया गया था। जबलपुर, भोपाल, कोटा, वर्कशॉप कोटा, CRWPS भोपाल और हेडक्वार्टर भोपाल। टोटल 2521 पोस्ट। और सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो चलिए उस सेक्शन पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का क्या मोड होने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, सारा जवाब आपको इसी सिंगल सा यहाँ पे आर्टिकल में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। इसके साथ साथ आपका प्लस ITI ट्रेड या फिर मार्क्स। तो सिंपल से यहाँ पे बताया गया है कि जिसका 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकलेगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पे पहले किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट आपका कैसे प्रिपेयर्ड होगा। उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स के ऊपर निकाला गया। इससे पिछला साल में अगर बात करें तो सिर्फ 10th के एवरेज मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया था। उसके साथ साथ भी कुछ पॉइंट अगर यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो भी देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 2 या 3 कैंडिडेट का सेम नंबर आ जाता है, सेम एवरेज परसेंटेज आ जाता है, मान लीजिए 80.88% आपका डायरेक्ट यहाँ पे 3 कैंडिडेट को देखने को मिलता है, तो रेलवे किसको पहले प्रेफरेंस करेगी, किसको पहले मेरिट लिस्ट में शामिल करेगी। तो चलिए उसके रिगार्डिंग भी क्या यहाँ पे बताया गया है वो भी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डिवीजन यूनिट ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड दैट इज ट्रेड वाइज, डिवीजन, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा ट्रेड वाइज भी होगा, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज, सारे के वाइज यहाँ पे आपका जो मेरिट। अगर देखते हैं द कॉन्सर्न डिवीजन यूनिट एज पर द मेरिट लिस्ट विल कॉल फॉर द कैंडिडेट for verification of document as per the extant rule. Once the candidate is found suitable in all respect, the concerned division unit will be engaged the candidate. अगर आप DV के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और सारा कुछ आपका सही होता है, आपने अच्छे से यहाँ पे जिस भी डिवीजन रिस्पेक्टिव ट्रेड से आपने अप्लाई किया था, अगर अपना DV कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी जो भी आपका डिटेल है वो कॉन्सर्न यहाँ पे देखिए बताया गया कि डिवीजन ट्रेड वाइज कॉन्सर्न यूनिट एंगेज फॉर द कैंडिडेट। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो
6.4 पैरा में आपको क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैव द सेम मार्क्स। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा केस बहुत बार देखने को आता है और फिर कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरा और मेरे फ्रेंड का सेम नंबर था, उसका मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया पर मेरा नहीं हो पाया। किस कारण से आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ और किस कारण से आपको यहाँ पे छाट दिया गया, सारा रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए 6.4 पैरा में देखते हैं क्या बोला गया कि इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विल बी ओल्डर एज शैल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट का अगर सेम यहाँ पे परसेंटेज है 80.8 और 80.8, ठीक है, तो इसमें अगर सेम परसेंटेज होने के बावजूद उस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका एज ज्यादा होगा। ओल्डर एज वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एज आपका 23 है और इसका 22 है, तो सिलेक्शन पहले 23 वाला का किया जाएगा, ना कि 22 वाला का। तो एक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम। आप मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है। पहला कंडीशन में क्या था कि आपका मार्क्स जो था वो आपका सेम हो गया दोनों कैंडिडेट का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे केस में मान लेते हैं कि एज भी मान लीजिए या फिर डेट ऑफ बर्थ भी मान लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2000 यहाँ पे मान लीजिए कि 1 का डेट ऑफ बर्थ है और दोनों कैंडिडेट का सेम हो गया, तो उस कंडीशन में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में देख लीजिए हु पासेज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ईयरलियर शैल बी कंसीडर फर्स्ट। तो उसमें वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने 10th का जो एग्जामिनेशन है वो पहले पास किया होगा, ठीक है। जो 10th का एग्जाम पहले पास किए होंगे उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आई थिंक जितना भी डाउट होगा सारा आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 6.5 भी पैरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, डिवीजन, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एज पर द स्टेट एबव। जितना भी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में उतना ही कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जितना कि आपका वैकेंसी है, स्लॉट वाइज, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि इन केस ऑफ एनी पार्टिकुलर ट्रेड इन एनी डिवीजन यूनिट स्लॉट फॉल हैपेंड इन सच सर्कमस्टेंस आरआरसी रिजर्व टू राइज टू अलॉट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट फॉर द पार्टिकुलर ट्रेड ऑफ द अदर डिवीजन यूनिट एज पर द मेरिट। अगर मान लीजिए कि जितना यहाँ पे वैकेंसी है उतना फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट को शामिल किया जाता है और उतना कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं, मतलब 2521 पोस्ट फिल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे रेलवे क्या करेगा कि आपको वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी करेगा। इसके रिगार्डिंग भी आपको पहले से बता दिया गया। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी हमने सारा कवर कर दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका दूसरा कि स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा। तो चलिए स्टाइपेंड वाला सेक्शन में आपको लेके चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं फाइनली यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। इसमें आपको क्या बोला गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज एप्लीकेबल फॉर द डिजिग्नेटेड ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द एक्सटेंट रूल। मतलब एक्सटेंट रूल के तहत आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा जो अभी नॉर्मली सभी यूनिट और डिवीजन में चल रहा हो, आपका 7000 चल रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद बोलता है यहाँ पे रेलवे की आपको रहने खाने का कोई भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं दिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट का डाउट था कि क्या रूम रहने के लिए मिलता है, रेलवे देता है, खाने के लिए देता है कि नहीं देता है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहले बता दिया गया कि नो एकोमोडेशन, नो हॉस्टल एकोमोडेशन करके पहले ही आपको लिख दिया गया है। मतलब ना आपको रूम दिया जाएगा, ठीक है, ना आपको रहने का और ना ही आपको खाने का कुछ दिया जाएगा। सारा बंदोबस्त आपको खुद करना है और आपको 7000 में अपना काम चलाना है जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। चलिए ये देख लिए। उसके बाद यहाँ पे सवाल था कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने पहले बता दिया कि आपका फर्स्ट डिवी के रिगार्डिंग मेरिट आएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सुटेबल पाए जाते हैं उसका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट उतना ही कैंडिडेट का जारी होगा जितना कैंडिडेट यहाँ पे जितना वैकेंसी आपका यहाँ पे निकाला गया 2521 पोस्ट के रिगार्डिंग, कम्युनिटी वाइज, डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज। तो चलिए ये भी फाइनली कवर हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। आपका चौथा नंबर सवाल कि आपका जो मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जनवरी एंड और नहीं तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। 100% एक कन्फर्म है एकदम, ठीक है। प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100% कंफर्म है कि आपका जनवरी एंड नहीं तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका 2521 पोस्ट के रिगार्डिंग जो अपेंडिसिप आया था उसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए सभी को रेडी रहना है, अभी नहीं जनवरी के एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा उसका फॉर्म रिसिप्ट लेके जाना होगा, उसके बाद आपने जो फीस पेमेंट किया
होगा अनरिजर्व और ओबीसी का उसका रिसिप्ट आपको लेके जाना है। बाकी छोटी छोटी, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक नैप्स पोर्टल पे आईडी अपना क्रिएट नहीं किया तो फटाफट करके 100% प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका भी आपको वहां पर लेकर जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना है। बाकी अगर इसके वीडियो को इन तक देखने के बाद भी अगर आपका मन में कोई डाउट बच जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम लगे हुए हैं ईस्टर्न रेलवे का ज्वाइनिंग का, क्योंकि आप सभी को पता है कि सियालदा का ज्वाइनिंग धीरे धीरे करके फीटर ट्रेड का यहाँ पे सारा फीटर ट्रेड का रिलीज कर दिया गया। उसके बाद आपका धीरे धीरे आर&सी का भी आएगा, उसके बाद आपका कारपेंटर, पेंटर, उसके बाद वेल्डर। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे 16 जनवरी तक सियालदा का जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद आपका कंचनापारा, फिर हावड़ा, फिर लिलुआ, जितने भी अदर, उसके बाद आपका जमालपुर हो गया, मालदा हो गया, आसनसोल हो गया, तो जितने भी अदर यहाँ पे यूनिट है, डिवीजन है, धीरे धीरे करके सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और टाइम टू टाइम अपने मेल को जरूर रेगुलर चेक करते रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग अभी तक चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दिए, ताकि ऐसी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।